हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री के 400 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आज हम पार्ट 6-7 वीडियो दोस्तों देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो। आप लोगों को मैं दोस्तों 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का दे रहा हूँ। इससे पहले वाला दोस्तों वीडियो था वो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों महामैराथन क्लास समझ सकते हो। दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 400 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में उसे दोस्तों मैं शामिल करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप लोग कमेंट करके बतलाना यार 35 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने मालूम थे। ठीक है ना, 35 करके दोस्तों आप लोगों को 400 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, फिजिक्स का मैंने दे रहा हूँ दोस्तों, और मैथमेटिक्स का 500, हिंदी का 700 प्लस में इंग्लिश को कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को एकदम दोस्तों तैयारी करा रहा है। तो आप लोग चैनल पर पहले वाले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और दोस्तों आप लोगों को पहले आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, कहता है कि पारा, ठीक है ना दोस्तों, मरकरी का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। कितना डिग्री पर शून्य हो जाता है दोस्तों, बतलाइए। इसका सही उत्तर क्या देंगे? चलिए बतलाइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए दोस्तों, आप लोगों को यही बतलाना इसका सही उत्तर क्या देंगे। पारा है दोस्तों, मरकरी का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है? 4 के पर शून्य होता है कि 10 के पर कि 20 के पर कि यहाँ पर 225 के पर? चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, 4 के पर, ठीक है ना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि पारा जो मरकरी होता है दोस्तों, उसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो शून्य हो जाता है, वो 4 के पर होता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को याद रखना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा, जो कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनो, एकदम एंजॉय लीजिए क्लास का, एकदम मजा लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का है कि 100 सेल में, देखिए 16 सेल में उपयोग किए जाने वाले, देखिए 16 सेल में जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो ये पदार्थ कौन सा, यही आप लोगों से पूछा है। 16 सेल में उपयोग किए जाने वाला, ठीक है दोस्तों, पदार्थ निम्न में से कौन है? चलिए बतलाइए। 16 सेल जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, उसमें आप लोगों का जो उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है वो कौन है? चलिए बतलाइए। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बतलाना है। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे 16 सेल में। पहले भी इसका आंसर लगता है दोस्तों, मैंने कराया हूँ, पहले से याद आया। ठीक है ना, 16 सेल का दोस्तों जो उपयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है दोस्तों 16 सेल में, वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बहुत ही आता दोस्तों, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का गलती हो सकता है, पर गलती से एग्जाम में गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग गलती से एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बिहार बोर्ड के नजर में, क्यों तो मैं बतलाता हूँ। देखिए आयोडीन का पहले चलिए, ग्रेफाइट है दोस्तों, ग्रेफाइट या दोस्तों जो मॉडल सेट हुआ था दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जारी किया था 100 ऑब्जेक्टिव का दोस्तों, दोगुना विकल्प किया गया था, 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था दोस्तों। उसमें से एक क्वेश्चन था कि ग्रेफाइट है। देखिए दोस्तों पूछा गया था ग्रेफाइट है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम है उसी प्रकार से पूछेगा आयोडीन है। तो बताइए आप लोग कौन सा दोस्तों आयोडीन है वो क्या है? जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कांच कैसा पदार्थ है दोस्तों, रबर कैसा पदार्थ है, क्रिस्टल ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। उसी प्रकार के दोस्तों आयोडीन भी होता है। तो आयोडीन दोस्तों कैसा पदार्थ है बताइए आप लोग। आयोडीन ठोस है कि अपरमाणिक ठोस है कि आणविक ठोस है कि संयोजक ठोस है? देखिए आयोडीन की बात करें दोस्तों तो आणविक ठोस होता है, ठीक है ना, आणविक ठोस होता है दोस्तों। आयोडीन जो होता है वो आणविक ठोस होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिएगा आणविक ठोस। चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, आणविक ठोस नहीं होगा, परमाणविक ठोस नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि दोस्तों आणविक ठोस होता है। आयोडीन क्या होता है? आणविक ठोस होता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बतलाइए, बहुत आशा है दोस्तों आप लोगों के साथ के बिल्कुल आप लोग बतला ही दोगे। चलिए ग्रेफाइट है, चलिए बहुत ही अच्छा। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? आणविक ठोस की संयोजक ठोस की आयनिक ठोस धात्विक ठोस? चलिए कई लोग का दोस्तों जवाब है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संयोजक ठोस होता है दोस्तों। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों 2020 में दोस्तों। 2020 का जो मॉडल सेट था दोस्तों 2021 के लिए जो जारी हुआ था, ठीक है ना, जो 2021 में एग्जाम थे उसके लिए मॉडल सेट दोस्तों 2021 में 21 जनवरी को जारी हुआ था दोस्तों, जिसमें आप लोगों को देखे होंगे दोस्तों कि 70 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है ना, दोगुने, जिसमें से एक प्रश्न ये भी था दोस्तों जो कि बोर्ड के नजर में यह क्वेश्चन है, तो समझ सकते हो दोस्तों उसकी नजर में, यानी कि बोर्ड एग्जाम जो लेता है दोस्तों
दोस्तों एग्जामिनर, उसके नज़र में एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये वाला भी उसके नज़र में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बैठा था दोस्तों, उसके नज़र में एक क्वेश्चन है। तो समझ सकते हो दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाता है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। आप लोगों को बस आते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश का बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग जानते होंगे आप लोगों को इंग्लिश का कितना महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। एग्जाम में बैठे हो, एकदम एग्जाम में गर्दा मचा दोगे। चलिए बताइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या देंगे। किस यूनिक सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए किस यूनिक सेल में दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोग क्या करना ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के में बतलाना, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या देंगे। किसी सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है सबसे वो क्या किसमें होती है, बीसीसी की, एचसीपी की, एफसीसी की, क्यूबिक, ठीक है। बतलाना आप लोग दोस्तों इसका सही उत्तर क्या देंगे। देखूंगा जिसका आंसर सबसे पहले उसके आंसर को पिन कर देगा। चलिए फ्रेंकल दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना इस क्वेश्चन का तारीफ किया उतना कम है। देखिए बताइए आप लोग, फ्रेंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष होता है दोस्तों वो किसमें पाया जाता है। बताइए आप सब इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, दोनों जो होते हैं दोस्तों वो AgBr होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष जो पाया जाता है वो दोस्तों AgBr में पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, AgBr यानी कि दोस्तों यही एक पदार्थ है दोस्तों, ठीक है ना। यही एक दोस्तों दोष है दोस्तों जो दोनों में पाया जाता है। फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना सिल्वर फ्लोराइड यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होगा दोस्तों। इन प्रकार का अर्धचालक, यहाँ पर दोस्तों धात्विक सुचालक होगा, कुचालक होगा कि इन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक है। बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक जो होता है फास्फोरस से डोप करने पर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए द्रव विरोधी, देखिए दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द्रव विरोधी, देखिए दोस्तों लाइफोविक इसका इंग्लिश होता है दोस्तों, लाइफोलिक होता है। उससे प्रकार का दोस्तों हिंदी में दिया गया है। द्रव विरोधी जो कोलाइड होता है वो कौन होता है। चलिए बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बताइए दोस्तों आप लोग दोस्तों लाइफोलिक किसको कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे तो बिल्कुल बतला सकते हैं दोस्तों। द्रव विरोधी कोलाइड कौन होते हैं, बताइए आप सब लोग सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना दोस्तों। अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होता दोस्तों, द्रव विरोधी पूछेगा तो अनुत्क्रमणीय होगा। अगर द्रव दोस्तों जो होता है, द्रव एक दोस्तों विरोधी होता है, ठीक है ना। एक दोस्तों द्रव एक दोस्तों लाइफिलिक होता है, या एक हाइड्रोफोबिक होता है दोस्तों। लाइफिलिक होता है, एक हाइड्रो जो फिलिक होता है दोस्तों एक फिबिक होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड पूछेगा तो अनुत्क्रमणीय कोलाइड होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान समझिएगा, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक पूछा दोस्तों, तापक्रम जो होता है दोस्तों, तापक्रम के बदलाव के प्रति, ठीक है ना, बदलाव जो होता है दोस्तों तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक, ठीक है ना। संवेदनशील उत्प्रेरक कौन सा है, बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास जगह है यहाँ पर दोस्तों। ऑप्शन होगा कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। चलिए बताइए, जायमेज ऑप्शन से में दिया, ऑप्शन में दोस्तों ए नहीं दिया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देख रहा हूँ कई लोगों का जवाब आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो जायमेज हो जाएंगे। तापक्रम के बदलाव के प्रति जो संवेदनशील उत्प्रेरक है दोस्तों वो जायमेज है। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। देखिए दोस्तों ये सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है। समझ सकते हो दोस्तों, आपके लिए एकदम ये सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो कौन सा है, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ए ना हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि वनस्पति तेल जो होता है दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों वो ए ना होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए जैव उत्प्रेरक दोस्तों, देखिए जैव उत्प्रेरक यानी कि दोस्तों जैव उत्प्रेरक पूछ रहा है क्या होता है। एक एंजाइम होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक एमिनो अम्ल होता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है।
चलिए दोस्तों ध्यान रखना, जैव उत्प्रेरक होता है, बहुत ही अच्छा जैव उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों एक एंजाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, एक एंजाइम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि जैव उत्प्रेरक जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है। चलिए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है, चलिए आशा है कि सब लोग बतला देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बतलाइए इसका सही उत्तर क्या हो देंगे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है द्रव्यमान पर, मास पर, विलेयता पर, कि कणों के आकार पर, कि नॉन ऑफ दिस। बतलाइए। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता दोस्तों, आप लोगों को आधा घंटा मेरे क्लास से देना होता है दोस्तों, 15 मिनट मेरे लिए इंग्लिश का स्पेशल क्लास, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को जो होता है कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है ना, ताकि इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, ग्रामर का आप लोग को कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, कितने भी घुला फिला के पूछेगा, आप लोग एकदम करेक्ट आंसर चूज करोगे। चलिए बतलाइए इसका आंसर। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बहुत ही अच्छा दोस्तों कणों के आकार पर निर्भर करती है। चलिए बहुत ही अच्छा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है तो कणों के आकार पर। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, कणों के आकार पर, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए ग्रेगनार्ड, देखिए यह क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे देख करके लगता है कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, एकदम पक्का आएगा दोस्तों, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों। एक बार इस चैनल के साथ विश्वास करके देखिए, एग्जाम तक बने रहो। चलिए ग्रेगनार्ड जो होता है दोस्तों, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। आयोडीन चून होता है, कि आयरन चून होता है, कि मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है, कि चक्रीय चारकोल होता है। तो बतलाइए इसका सही उत्तर आप लोगों को क्या लगता है। आप लोग को यही कहना है दोस्तों को, आप लोगों को पहले से आंसर पता हो तो आप लोग चैट में आंसर दीजिए। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देने से दोस्तों आप लोगों का दोस्तों पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा सही होगा तो आत्मविश्वास बनेंगे, जिससे आप लोग और भी मेहनत करोगे। चलिए बहुत ही अच्छा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त दोस्तों आयोडीन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बताइए। जब राइट आंसर आयोडीन चून होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे, आयोडीन चून, ठीक है दोस्तों, आयोडीन चूर्ण, ठीक है दोस्तों, आयोडीन चूर्ण होता है दोस्तों ग्रेगनार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए कोलाइडर पर उपस्थित आवेशों को नष्ट करने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाता है। चलिए बतलाइए आप सब लोग दोस्तों क्या हो जाएंगे। कोलाइडल जो होता है, कोलाइडल पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए उपयुक्त जो होता है दोस्तों वो प्रयुक्त कौन सा होता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन, वैद्युत अपघट्य, धनायन, यौगिक। देखिए आप लोगों को बतला दो दोस्तों जानकारी के लिए, कोलाइड पर जो उपस्थित आवेश जो होता है दोस्तों उसको नष्ट करने के लिए हम लोग दोस्तों वैद्युत अपघट्य लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, वैद्युत अपघट्य लेते हैं। यानी कि दोस्तों कोलाइड पर जो उपस्थित आवेश होगा, ठीक है ना, कोलाइड पर उपस्थित आवेश जो होगा दोस्तों उसको नष्ट करने के लिए हम लोग वैद्युत अपघट्य का सहारा लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चले देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट को देखिए, कोलाइडो में व्यास का परास होता है। देखिए कोलाइड में दोस्तों जो व्यास का जो परास होता है वो कितना होता है, कोलाइड में दोस्तों पूछा, कोलाइड में व्यास का परास पूछ रहा है। चलिए बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। आशा है कि सब लोग बतला सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, कोलाइड जो होता है कोलाइडो देखिए दोस्तों 16 नंबर का पहले आंसर है। आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कोलाइड में दोस्तों कोलाइडो व्यास का जो परास जो होता है 1 से लेकर के 1200 nm तक होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम है दोस्तों, एकदम एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। स्वर्ण संख्या सबसे कम होते हैं। चलिए पहले भी इसका से बताया दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए एक बार और इसको दोस्तों इंक्लूड कर दिया कि इससे आपको कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं ना। हम आपके लिए दोस्तों 4 सब्जेक्ट देंगे, ये नहीं इसमें सीमित नहीं दोस्तों, आप लोगों को स्पेशल से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोगों को स्पेशल ऑब्जेक्टिव देगा। एकदम दोस्तों आप लोगों को एकदम गर्दा फाड़ देना एकदम एग्जाम 2022 में, एकदम धुर्री उड़ा देना है। चलिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है किसकी, जिलेटिन की, अंडे के, एल्युमिनियम की दोस्तों, गोंद की, या स्टार्च की। चलिए बहुत ही अच्छा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है वो जिलेटिन की होती है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि स्वर्ण संख्या जो सबसे कम होती है वो दोस्तों जिलेटिन की होती है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन की। चलिए देखिए दोस्तों यह रिएक्शन आप लोगों को एकदम रिएक्शन याद में रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन देख करके दिमाग को भारी नहीं करना है, आप लोगों को दोस्तों एकदम याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकते हो दोस्तों, इस परसेंट का दोस्तों जो क्वेश्चन देगा इस टाइप के, अगर एग्जाम में इस टाइप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का आता है
रिएक्शन से क्या होता है गर्म करने पर, ये करने पर, वो करने पर, एकदम कहता हूँ दोस्तों पांचों ऑब्जेक्टिव यहीं से आप लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि जो ऑर्गेनिक होता है दोस्तों वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आप लोग को बतलाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए कैल्शियम एसिटेट पूछ रहा है, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट लिखेंगे पहले CH3COO होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों होता है CH3COO, और दोस्तों क्या होता है एसिटेट कैल्शियम, तो C हो गया पहला दोस्तों कैल्शियम, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट बोल रहा है, ठीक है ना, तो CH, ठीक है दोस्तों फॉर्मेट C है इसका दोस्तों। जब गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो गर्म करेंगे दोस्तों इसको मिश्रण को गर्म करने पर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर है वो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है, तो बताइए दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कई लोगों का जवाब आ रहा है। देखिए दोस्तों मेथेनॉल होगा कि एथेनॉल होगा कि एसिटिक इथेनॉल होगा, देख लेंगे दोस्तों। अब आपके जानकारी के लिए बतला दें दोस्तों, फॉर्मल एल्डिहाइड होता है, सॉरी एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल, ठीक है दोस्तों। देखिए इथेनॉल कौन सा ऑप्शन में दिया गया, आप लोग को एग्जाम में एकदम इस टाइप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड भी दे देगा दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना एल्डिहाइड को इथेनॉल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कैल्शियम एसिटेट, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को हीट करेंगे तो इथेनॉल प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, कहता है कि फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। देखिए फिनॉल जो होता है दोस्तों, फिनॉल देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है। आप लोग को जानकारी के लिए बतलाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का दोस्तों फिनॉल होता है, ठीक है। या तो आप लोग इस तरह से कीजिए दोस्तों, इस तरह से कीजिए, इस तरह वो बैठाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कर दीजिए OH, ठीक है। इस तरह का दोस्तों फिनॉल होता है। तो आप लोग बताइए फिनॉल उदासीन विलयन होता है दोस्तों, उदासीन विलयन का पास pH मान 7 होता है, ठीक है। तो उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, सब लोग बताइए इसका सही उत्तर क्यों नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान रखना बैगनी होती है, यानी कि दोस्तों फिनॉल के साथ, ठीक है ना, फिनॉल के साथ उदासीन विलयन का दोस्तों रंग जो होता है दोस्तों करते हैं तो बैगनी रंग प्राप्त होता है, कि फिनॉल उदासीन विलयन के साथ बैगनी रंग देता है। चलिए सेलोल का यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि सेलोल, ठीक है ना, सेलोल का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए सोडियम का दोस्तों सोडियम टेट्राबोरेट भी होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बतला दिया हूँ आप लोगों को पहले से, तो आप लोग यहाँ पर सेलोल का बतलाना है। चलिए सेलोल का दोस्तों जो होता है वो क्या होता है रासायनिक नाम। देखिए एग्जाम में पक्का लगता है ये क्वेश्चन पूछेगा, मुझे लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन देता हूँ आप लोग दोस्तों को बतलाइए, आप और आप भी याद कीजिए, आप दोस्तों को बतलाइए कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की एकदम बेहतरीन तैयारी करेंगे दोस्तों, एकदम गर्दा उड़ा देना। चलिए यहाँ पर फेनिस सैलिसिलेट हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे। यानी कि सेलोल का जो रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों ध्यान रखना फाइनेल सैलिसिलिक होता है दोस्तों, फाइनेल सैलिसिलिक होता है, कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन को याद ही कर लेना है। चलिए जब गैस से उत्पादित होने वाली अल्कोहल है, जब गैस से उत्पादित होने वाली अल्कोहल दोस्तों कौन सा, जाल गैस से उत्पादित होने वाला अल्कोहल पूछा दोस्तों, बताइए मिथाइल अल्कोहल कौन सा ऑप्शन में दिया। आशा आप लोग दोस्तों सूत्र बतला करके यहाँ पर आप लोग आंसर को एकदम दोस्तों कब्जे में कर सकते हो। चलिए जाल गैस से उत्पादित होने वाले अल्कोहल जो है दोस्तों मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है ना, यानी कि CH3OH है, इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो जाल और गैस से उत्पादित होने वाले अल्कोहल जो होता है वो ध्यान रखना मिथाइल अल्कोहल होता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है दोस्तों, प्राथमिक एल्कोहल तथा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के अंतर में जांच किया जा सकता है। बतलाइए यह क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दो, यह 2017 के एग्जाम में, ठीक है, और 2020-21 के लिए 2000 बिहार बोर्ड दोस्तों जारी किया था मॉडल सेट, उसमें भी यह एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग बताइए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में अंतर में जांच किया जा सकता है। बताइए ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास परीक्षण विधि द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, इनमें से सभी हो जाएंगे, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में जो अंतर किया जाता है दोस्तों वो ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी के द्वारा किया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। यानी कि प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल तथा तृतीयक अल्कोहल में जो अंतर किया है दोस्तों वो सभी के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों पूछा 1 डिग्री 2 डिग्री
और 3 डिग्री कोई क्रमशः दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। अगर इससे भी अंतर पूछेगा दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें से सभी के द्वारा अंतर किया जाता है। ऑक्सीकरण विधि, लोकास्पति का रिएक्टर में अपेक्षण विधि। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लोग दीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए डाई ईथर को किसके साथ गर्म करने से तोड़ा जा सकता है दोस्तों? डाई ईथर को किसके साथ गर्म करके तोड़ा जा सकता है? चलिए बहुत ही अच्छा देखिए दोस्तों, डाई ईथर, डाई इथिल ईथर। देखिए दोस्तों डाई इथिल ईथर किस प्रकार का, तो आप लोग को बतलाना जरूरी है क्योंकि आप लोग को रटवाना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है ना। डाई जो तो डाई इथाइल ईथर पूछा, डाई पूछा दोस्तों, तो C2H5। देखिए दोस्तों ये हो गया डाई इथाइल ईथर, ये दोस्तों ईथर का होता है, ठीक है ना, ईथर। डाई इथाइल ईथर हो गया दोस्तों, ईथर में किसको साथ गर्म करके तोड़ा जा सकता है? तो ध्यान रखना दोस्तों HI के साथ दोस्तों गर्म करके तोड़ा जा सकता है। एकदम इम्पोर्टेंट ही नहीं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों यूट्यूब पर इतने गहराई में दोस्तों और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा आप लोग को, ऑर्गेनिक का दोस्तों जो होता है ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, ठीक है। जो होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एकदम महामैराथन का, ऑर्गेनिक का भी आएगा। एकदम सारा क्वेश्चन को एकदम याद करें, एकदम मजा आ जाएगा दोस्तों उस पर, ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद करें दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का एथोक्साइड, एथोक्साइड का दोस्तों जो होता है क्या होता है बताइए? एथोक्साइड होते हैं, क्या होता है? एथोक्साइड जो होता है दोस्तों, एथोक्साइड यानी कि एथोक्साइड जो होता है वो कैसे होता है? चक्रीय ईथर होता है दोस्तों, ध्यान रखना, चक्रीय ईथर होते हैं। एथोक्साइड जो होता है वो चक्रीय ईथर होते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टली यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एकदम जितना भी क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों सारा क्वेश्चन हम घोर करके पी जाइए, एकदम एकदम याद के दोस्तों, एकदम याद कीजिए, एकदम पूरा एकदम सारा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ही। चलिए निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है? एकदम 100% का, तो दोस्तों एकदम जितना भी ऑर्गेनिक पदार्थ होगा उससे बाहर नहीं आएगा। आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को जो होगा विश्वास नहीं होगा, तब एग्जाम हो जाएगा ना, तो आप लोग देखना दोस्तों मेरा सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहीं से मैं आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। ये नहीं है दोस्तों गेस गाइड में पूछ जाता है, ये नहीं तो किताब से ही पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग किताब को पढ़ेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ये नहीं है कि मैं अलग से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देता, किताब से ही देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, बुक नहीं होंगे तो आप लोगों को पता होगा उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में जाता है बताइए? चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, देखिए आप लोगों को मेरा सूत्र को आप लोगों को बतलाना भी जरूरी है, जैसे कि इसका राइट आंसर फॉर्मल्डिहाइड हो जाएंगे। देखिए फॉर्मल्डिहाइड आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, HCHO आप लोगों को ध्यान रखना नहीं है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही भूल जाओगे। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड, अगर एस्टेल्डिहाइड की बात करें दोस्तों तो CH3 यहाँ पर दोस्तों होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो क्लोरोफॉर्म का देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताइए क्या हो जाएंगे? क्लोरोफॉर्म में प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जो होता है दोस्तों क्या होता है? इसका सूत्र CH3OCl2 होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए CHCl2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराने पर क्या होता है? चलिए क्लोरोफॉर्म की दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना दोस्तों, ऑक्सीजन से भी क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है दोस्तों, एग्जाम में स्टाफ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा यानी कि COCl2 प्राप्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे, COCl2 प्राप्त होता है। चलिए फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है बताइए? इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आज से जान लीजिए। मैं जितना भी क्वेश्चन बतलाता हूँ एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है। चलिए फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर में किया जा सकता है, जांच किया है। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसमें अंतर में जो जांच किया जाता है किसके द्वारा? NaCO3 के द्वारा, NaOH के द्वारा, Na के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा बताइए? तो ध्यान रखना दोस्तों NaCO3 के द्वारा यानी कि जांच किया जाता है। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर में जो जांच किया जाता है दोस्तों वो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो कार्बन के भी देखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम जितना VVI लगा दे उतना कम पड़ेगा, ठीक है ना। निम्न में से किसकी अभिक्रिया कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता है? निम्न में से किस अभिक्रिया के कार्बन के बीच जो होता है दोस्तों बंधन नहीं बनता? कार्बन जो होता है दोस्तों बंधन जो होता है दोस्तों वो नहीं बनता है बताइए?
आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। चलिए कहने जारो रिएक्शन हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। बोर्ज रिएक्शन नहीं होगा, नहीं एल्डोनेस संग्रहण होगा, नहीं कोल्बी रिएक्शन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे, यानी कि कहने जारो रिएक्शन होगा, यानी कि इसमें दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए निम्न में से किसकी प्रतिक्रिया दोस्तों कार्बनिक यौगिक की संख्या नहीं बढ़ती है? निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया से किसी कार्बनिक यौगिक की संख्या नहीं बढ़ती है? देखिए दोस्तों एग्जाम एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपके लिए इसी टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। देखिए कुछ ऐसे हर स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन पढ़ते होंगे ना, ठीक है ना, क्लास वगैरह करते होंगे या अपने से स्टडी करते होंगे, तो उनको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है, ठीक है ना। आप लोग उनको ही पता होगा। जो मेहनत नहीं करते, कम मेहनत ही करते, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब कि दोस्तों काम मेहनत करते हैं, उसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन लाएगा कि कौन क्वेश्चन आ गया। लेकिन दोस्तों जो मेहनत करते हैं उनको लिए पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, तभी आप लोगों को बतलाता हूँ। चलिए निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया है किसी कार्बनिक यौगिक की संख्या नहीं बढ़ती है? तो आप लोग ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन ये भी हो जाएंगे। कैनिजारो प्रतिक्रिया यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि कैनिजारो प्रतिक्रिया में जो होता है दोस्तों कार्बनिक यौगिक की संख्या नहीं बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए एल्डिहाइड तथा कीटोन के बीच अंतर में जांच किया जा सकता है। देखिए एक होता है दोस्तों जांच किया जा सकता है, और होता है दोस्तों जांच किया जाता है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे? एल्डिहाइड जो होता है दोस्तों, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CH होता है, ठीक है ना। कीटोन को तो जानवे ही करते हैं दोस्तों, C इस तरह का होता है दोस्तों, O होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है दोस्तों इसमें अंतर किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ पर नहीं आता तो आप लोग गलती से एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा, आप फेलिंग बिलियन घोल हो जाएंगे। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो अंतर किया जाता है दोस्तों फेलिंग बिलियन के घोल से जो किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए एनिलीन के साथ एस्टल्डिहाइड की प्रतिक्रिया। देखिए एनिलीन के साथ एस्टल्डिहाइड की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, जो प्राप्त होता है वो क्या बनता है, वो क्या प्राप्त बनता है? बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे? चलिए बताइए दोस्तों, सब लोग बताइए, ठीक है ना। तो एनिलीन के साथ एस्टल्डिहाइड की प्रतिक्रिया अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो बनता है। तो ध्यान रखना सिप भास्प में बनते हैं। इनकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। एग्जाम में डायरेक्टली यह क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों, आप लोगों को एकदम टेंशन वेंशन जो होता है वगैरह कुछ नहीं लेना। जितना भी क्वेश्चन बताता है वो क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग नोट्स बनाते जाए दोस्तों, जितना भी देखिए आप लोगों को मैथ का भी एकदम ऑब्जेक्टिव एकदम ताबड़तोड़ कर कल आप लोगों को दोस्तों मैंने मैथ का टेस्ट लिया था। अगर वो वीडियो नहीं थे तो आप लोग टेस्ट दीजिए दोस्तों, आप लोग बताइए, ठीक है ना, आप लोगों को कितना सही हुआ। क्योंकि मैंने आप लोगों को 120 ऑब्जेक्टिव करा दिया, कल मैंने दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया था मैथ का, ठीक है। तो आप लोग कई लोग दोस्तों जुड़े हुए थे, एकदम देख करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग ऐसे रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम रोज हम दोस्तों जुड़िए एकदम बेहतरीन तरीके से। विटामिन सी का दोस्तों क्या होता है? ठीक है, विटामिन सी होता है दोस्तों स्कोर भी कम होता है, ठीक है। एग्जाम में इस बार 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी होता है दोस्तों स्कोर्बिक अम्ल होता है, विटामिन ए रेटिनॉल होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे विटामिन सी की बात कर रहा है तो स्कोर्बिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। पहले भी इसका आंसर बताया दोस्तों, तो अगर जानते थे तो बहुत अच्छा, नहीं जानते तो ध्यान रखना। ग्लूकोज में जो कायरल कार्बन की संख्या जो होती है दोस्तों वो 4 होती है। चलिए किसका दोस्तों हार्मोन आयोडीन होता है? निम्न में से हार्मोन में आयोडीन होता है। चलिए इसका तो सब लोग बतलाते हैं, बताइए। चलिए निम्न में से कौन है दोस्तों हार्मोन में आयोडीन होता है? चलिए इंसुलिन तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा दोस्तों, ना एड्रेनलिन होगा, थायरॉक्सिन हो जाएंगे। यानी कि थायरॉक्सिन जो होता है दोस्तों इनमें जो आयोडीन होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आयोडीन में जो होता है दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। चलिए एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र, देखिए एल्डिहाइड कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएंगे सही उत्तर? तो ध्यान रखना दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेगा, ठीक है ना। CnH2NO, देखिए ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, ऑप्शन सी में नहीं दिया गया, ऑप्शन डी में नहीं दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2NO होता है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ गया, देखते हैं 33 था तो 34, हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेंटीमीटर में दिया गया दोस्तों, एक mm में होता है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में अलग होता है, mm में अलग होता है। चलिए निम्न में से कोलाइड विलयनों का आकार होता है, बताइए।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना इनमें जो कोलाइडिक कणों का जो आकार होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को एकदम वीडियो बिल्कुल पसंद आया। अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, बस एक वीडियो को लाइक कर देने के लिए। चैनल पर पाले वाले आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इंग्लिश का क्लास नहीं दोस्तों तो इंग्लिश का क्लास ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों इंग्लिश का बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर कल का वीडियो दोस्तों मैथ का टेस्ट नहीं दे पाए थे तो आप लोग प्लीज़ यार टेस्ट दे दीजिए और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को 25 क्वेश्चन में कितने मालूम थे, ठीक है ना। आप लोग वो वीडियो देख लेना दोस्तों, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।